हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला प्रश्न दिए गए जिसमें कहा जा रहा है ए में एक अभाज्य संख्या, बी में एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। आपने पासे को देखा होगा, नहीं देखा इस प्रकार का आपके पासा होता है जिसके ऊपर 6 संख्या लिखी होती है, जैसे 1, उसके बाद में यहाँ पे 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में इस प्रकार से 4, फिर आपके 5 और इस प्रकार से आपके टोटल 6 अंक इस पासे के ऊपर लिखे होते हैं। आपको इस प्रकार से फेंकना, कोई भी अंक आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। यहां पे लिखेंगे जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न अनुकूल परिणाम। अब देखिएगा साथियों, इस पासे को आप फेंकोगे तो आपके कौन कौन से अंक आ सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, उसके बाद में फेंका आपने 4 आ सकता है, इस प्रकार से आपने फेंका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यही आपके यहाँ पे अनुकूल परिणाम आ सकते हैं। इसके सिवाय कोई अंक आएगा क्या? 7 इस पर अंक आएगा? 7 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 6 अंक है तो 6 में से कोई एक अंक आएगा। आई बात समझ में? तो अनुकूल परिणाम आपके कौन कौन से आ सकते हैं? 1 से लगाकर 6 तक आपके अंक आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम होंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राप्त होंगे या फिर आ सकते हैं। आई बात समझ में? यही आपके अनुकूल परिणाम आ सकते हैं। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब पासे को फेंका जाता है तो आपके कौन कौन से अनुकूल परिणाम आ सकते हैं। यही आपके पासे के ऊपर अनुकूल परिणाम आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न पूछा गया है ए में, जिसमें सॉरी यहाँ पे कहा जा रहा है ए में एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप देखोगे इन 6 परिणामों में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 और उसके बाद में ये 5, 3 ही अभाज्य संख्या आपके आ सकती है। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहले में आपके ए है जिसमें आपके कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या। अब इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब प्रश्न में सेम भाषा आपको लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम डैश। अब अनुकूल परिणाम को क्या हो सकते हैं? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होने के कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं? यहाँ पे देखो टोटल तो आपके 3 परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से? 2, 3 और 5। तो यहाँ पे आपको तीनों ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखा 3 आ गया तो इस प्रकार से किया तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे कोई भी एक परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पे तीनों को आपको लिखना है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या के रूप में परिणाम आ सकते हैं? तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले 2 भी आ सकता है, 2 को नहीं आया तो 3 भी आ सकता है, 3 नहीं आया तो 5 भी आ सकता है। यही आपके परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आ सकते हैं ANS। तो ये आपके पहले ए का आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको बी प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे बी प्रश्न पूछे गए एक अभाज्य संख्या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी को सोल्व करते हैं। बी में कहा गया है एक अभाज्य संख्या नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, संख्या नहीं। अब ध्यान से देखो, अभी हमने प्रश्न सोल्व किया, उसमें कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपके कौन कौन सी थी? 2, 3 और 5। अब कहा जा रहा है अभाज्य संख्या नहीं। तो यहाँ पे देखो टोटल आपके ये परिणाम थे 6 में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? 2, 3 और 5। अब कह रहा अभाज्य संख्या नहीं, तो आपके शेष कौन कौन से बचाए? 1, 4 और 6। ये 3 ही परिणाम है, 3 ही परिणाम आ सकते हैं जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम हल में लिखेंगे हल, पूरी लाइन लिखनी है। एक, ये प्रश्न सेम टू सेम आपको वापस लिखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से अनुकूल परिणाम है जो आपके अभाज्य संख्या नहीं है? एक तो आपके 1 है, दूसरा आपके कौन सा है? 4 है और तीसरा आपके 6 है, क्योंकि बाकी वाले ये तो 2, 3 और 5 क्या है?
अभाज्य संख्या है, आपको कहा जा रहा है अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन से 1, 4 और 6 आ सकते हैं, आ सकते हैं, ANS। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ये दूसरा प्रश्न पूछा गया, इस दूसरे प्रश्न को भी हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा प्रश्न, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड का हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए में कहा जा रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, ये आपके पासा था, आपने पासा देखा था, इस पासे में आपके 5 से बड़ी कितनी संख्या है, तो आप देखोगे 5 से बड़ी आपके सिर्फ आपके एक 6 ही है, और कोई भी आपके 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो यही आपके अनुकूल परिणाम हो जाएगा, क्योंकि एक बार ही 6 आएगा, 5 से बड़ी तो आपके 1 ही आएगा। ये 1 है, 5 से छोटी है, ये 4 है, ये 5 से छोटी है, ये आपके क्या 1 है, छोटी है, ये आपके 6 जो आपके 5 से बड़ी है। यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 से, ये प्रश्न की भाषा से हम लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम सिर्फ आपके एक ही है, एक को लिख देंगे, अनुकूल परिणाम 6 आ सकता है, एक ही आ सकता, और कोई आ नहीं सकता, ANS। अब यहाँ पे आपको बी भाग दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो आप इस पासे को ध्यान से देखोगे तो पासे में आपके 5 से बड़ी संख्या एक ही है, कौन सी है, 6 है, जो आपके 5 से बड़ी है। बाकी सभी संख्या आपके 5 से छोटी है। कौन कौन सी 5 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, 4 और ये आपके 5 क्या 5 से बड़ी है, बड़ी नहीं है, तो आपको 5 को भी लिखना है जो आपके 5 के बराबर है, लेकिन 5 से बड़ी तो नहीं है। 5 से बड़ी आपके सिर्फ कौन सी संख्या है, एक 6 है, जो आपके पासे में आई है। आई बात समझ में। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपके बी भाग हो गया। बी भाग में आपको प्रश्न दिए गए 5 से बड़ी संख्या नहीं, प्रश्न को यहाँ पे लिख देते हैं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल में प्रश्न की सेम भाषा लिखनी, यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये आपके 5 क्या है, ये सभी आपके 5 ही क्या है, अनुकूल परिणाम जो आपके 5 से बड़ी संख्या नहीं है, वही आपको लिखना था। 5 बराबर है लेकिन 5 से बड़ी नहीं है, तो आपके छोटी है या फिर बराबर है, तो बराबर है तो आपको 5 को लिखना है। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा गया है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, उन सभी को लिखना है, तो आपके 5 भी इसमें शामिल आएगा, क्योंकि 5 से बड़ा तो नहीं है, 5 के बराबर है, तो आपके यहाँ पे 5 आएगा। आई बात समझ में, आ सकते हैं ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, अन्यथा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, वहां पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके सीधा पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।